की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत समझकर कर लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर 15,899 के आसपास ट्रेड, हल्की सी बिकवाली फिलहाल यहां पर आप देख पाएंगे। तो हांगकांग के बाजार जो है 73 अंकों की यहां पर फिलहाल इनफैक्ट गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और डाउ फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं करीब 80 अंकों की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है। इस बीच तमाम बाजार की अगर बात करें, निक्केई में भी 200 अंकों की कमजोरी है। और अगर कल अमेरिकी बाजार की बात करें, इंट्राडे में एक अच्छे रिकॉर्ड के साथ 100 अंक देखने के बाद 100 अंकों की गिरावट के साथ डाउ में क्लोजिंग दिखी। एसएनपी और नैस्डैक में सपाट ट्रेड दिन भर में हमने देखा। विदेशी बाजार के संकेत और यूएस में अब कोरोना के मामले फिर से चिंता का सबब बन रहे हैं। सब कुछ विस्तार से जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। और थोड़े मिले जुले संकेत आते हुए दिख रहे हैं। हल्की सी आप कह सकते हैं सुस्ती आती हुई दिख रही है। कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है और कोई ऐसी बड़ी तेजी भी नहीं है, बट हल्का सा मिला जुला रुझान आपको आते हुए दिख रहा है। और स्पेशली अमेरिकी बाजारों में हमने कल देखा कि नए रिकॉर्ड्स छूने के बाद सुस्ती आती हुई दिखी है। डाउ और एसएनपी दोनों ने नए इंट्राडे रिकॉर्ड्स बनाए, पर उसके बाद आपने हल्की सी गिरावट आती हुई दिखी है। डाउ 100 अंक फिसल कर बंद हुआ, एसएनपी 500 पर भी करीब 0.2% की गिरावट थी। हालांकि नैस्डैक सपाट बंद हुआ हल्की सी बढ़त के साथ। एक्चुअली हुआ यह है कि कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो काफी पॉजिटिव रुझान था। हमने देखा कि 200 पॉइंट्स ऊपर थे लगभग डाउ फ्यूचर्स, तो उसके मुकाबले में देखें तो फिर थोड़ी गिरावट के साथ ही बंद हुए। शुरुआत अच्छी हुई अमेरिकी बाजारों के लिए, पहले घंटों में नए रिकॉर्ड्स बनाए, पर फिर सेकंड हाफ में आपने बिकवाली का प्रेशर आते हुए देखा है। और दो वजह हैं। एक तो जैसा आप कह रही हैं, कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पिछले फ्राइडे हमने देखा 1 लाख से ज्यादा दिन के नए मामले आते हुए दिखे, और फिलहाल जो 7 दिनों के एवरेज मामले हैं वो 72,000 से ज्यादा है। अगर आप 1 साल पहले देख लें, जब कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा था और वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई थी, तब भी यूएस की 7 डे एवरेज इतने ज्यादा मामलों की नहीं है। तो पिछले साल के मुकाबले इस समय की एवरेज ज्यादा है, डिस्पाइट 60% वैक्सीनेशन यूएस में जो हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वहां से थोड़ा आपको इंपैक्ट दिखा है। और मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है जुलाई महीने का, यहां से भी सुस्ती के संकेत आते हुए दिखे हैं। तो दोनों का प्रभाव बाजारों में सेकंड हाफ में आते हुए दिखा। इसलिए हमने देखा कि इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर आपने सबसे ज्यादा दबाव बनते हुए देखा। साथ ही ब्रॉडर मार्केट में फिर ज्यादा बिकवाली थी। स्मॉल कैप इंडेक्स रसेल 2000 0.5% फिसला। बॉन्ड यील्ड पर भारी दबाव आते हुए दिखा। इंट्राडे में 1.15% तक यूएस की 10 साल बॉन्ड यील्ड जाती हुई दिखी। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो 1.22 1.23% के पास थी, तो वहां पर भी भारी दबाव आपने बनते हुए देखा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर खरीदारी रही, लगभग पूरा पॉजिटिव ट्रेड था। पर कच्चे तेल पर रखिए नजर, क्योंकि कल शाम को इंट्राडे में 3.5-4% की गिरावट हुई और एंड ऑफ ट्रेड हमने देखा कि 3% टूटकर ब्रेंट 73.50 के नीचे फिसलते हुए दिखा है। कोरोना की चिंता ना ही यूएस में है बल्कि चाइना में भी है, क्योंकि चाइना में वुहान जहां पर कोरोना शुरू हुआ था वहां पर एक क्लस्टर मिला है। साथ ही बीजिंग में कुछ मामले आए हैं। इनफैक्ट बीजिंग में ट्रैवल पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं चाइना ने, तो वहां से चिंता बढ़ी है कि शायद मांग पर असर बढ़ सकता है। साथ ही ओपेक का जो डेटा आया है वो दिखा रहा है कि फिलहाल जो उत्पादन है ओपेक की तरफ से वो 15 महीनों में सबसे ज्यादा है। तो थोड़ी चिंता है कि सप्लाई ज्यादा फिर से हो सकता है और मांग पर असर पड़ सकता है कोरोना की वजह से, इसलिए हमने वहां पर दबाव देखा। सोने में हल्का सा दबाव था। डॉलर भी 1 महीने के निचले स्तर पर है, पर वहां पर लगभग सपाट ही ट्रेंड था। पर हां, थोड़ी सुस्ती ग्लोबल मार्केट्स में कल आती हुई दिखी है।